कभी सोचा है कि कोई कंपनी जबरदस्त मुनाफा दिखाए और फिर भी उसका शेयर नीचे गिरता चला जाए? है ना अजीब बात। आज हम पीसी ज्वेलर्स की इसी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो कंपनी है जिसका नाम स्टॉक मार्केट में अक्सर सुनाई देता है, लेकिन ज्यादातर गलत वजहों से। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ कंपनी ने 578 करोड़ रुपए का शानदार मुनाफा दिखाया है। मतलब कंपनी तो कह रही है कि हमने कमाल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, स्टॉक की कीमत लगातार गिर रही है। मार्केट को इस मुनाफे पर भरोसा ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, पर्दा उठाते हैं इन नंबर्स के पीछे की सच्चाई से और जानते हैं कि आखिर पीसी ज्वेलर्स में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो बड़ा सा मुनाफा दिख रहा है ना, वो कंपनी ने ज्यादा गहने बेचकर नहीं कमाया है। ये असल में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो पहला सुराग हमें यहां मिलता है। कंपनी के जो ब्याज का भुगतान था, वो एक साल में 505 करोड़ से घटकर सिर्फ 52 करोड़ रह गया है। मतलब लगभग 90% की गिरावट। ये हुआ है बैंकों के साथ एक डील की वजह से। तो ये मुनाफा असल में बिक्री से नहीं, बल्कि ब्याज बचाने से आया है। ये कोई असली ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि कंपनी अपना कर्ज चुका कैसे रही है। वो नए शेयर जारी कर रही है, जिसे कहते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। इसे आसान भाषा में समझें तो अगर कंपनी एक पिज्जा है, तो अब उसके और ज्यादा टुकड़े किए जा रहे हैं। जितने ज्यादा टुकड़े होंगे, हर टुकड़ा उतना ही छोटा होता जाएगा। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि कंपनी के शेयरों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब है कि हर पुराने निवेशक की हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है और यही एक बड़ी वजह है कि शेयर की कीमत पर इतना दबाव बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये मुनाफा सिर्फ एक छलावा है, नंबर्स का खेल है, तो क्या पर्दे के पीछे कुछ और भी गड़बड़ चल रही है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। देखिए, कंपनी के अपने ही ऑडिटर्स ने कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं। ये बातें सीधे उनकी रिपोर्ट में लिखी हैं। ये कोई अटकलें नहीं है, ये ऑडिटर का सीधा बयान है। वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें इस बात पर शक है कि कंपनी अपना पूरा पैसा वापस वसूल भी कर पाएगी या नहीं। सोचिए, ये कितनी बड़ी चेतावनी है। और ये रकम कितनी है? कोई छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 1659 करोड़ रुपए। ये पैसा एक्सपोर्ट यानी विदेशी बिक्री का है, जो कहीं फंसा हुआ है। ये पैसा कहाँ है, कब आएगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। और बात यहीं नहीं रुकती। ऑडिटर्स को यह भी पता चला है कि विदेशी ग्राहकों को 183 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी छूट दी गई है, लेकिन उसके कोई कागजात ही नहीं है। मतलब ये छूट क्यों दी गई, किसे दी गई, कुछ पता नहीं। ये पूरी तरह से पारदर्शिता की कमी को दिखाता है। चलिए इन फाइनेंशियल रिपोर्ट से हटकर एक नजर डालते हैं कि कंपनी का दिन प्रतिदिन का कारोबार यानी जमीनी हकीकत कैसी है। क्या कंपनी का असल बिजनेस ठीक चल रहा है? किसी भी कंपनी की सेहत जांचने का एक तरीका होता है उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल देखना। इससे पता चलता है कि कंपनी अपना माल कितनी जल्दी बेचती है और बाजार से अपना पैसा कितनी जल्दी वापस लाती है। अब जो आप देखने वाले हैं वो सच में हैरान करने वाला है। जहां इंडस्ट्री में माल 150-200 दिन में बिक जाता है, वहीं पीसी ज्वेलर्स को अपना माल बेचने में 3000 से ज्यादा दिन लगते हैं। मतलब 8 साल से भी ज्यादा। और देखिए, सप्लायर्स भी कंपनी पर भरोसा नहीं करते। वो उधार देने के बजाय 3 से 7 दिन में अपना पैसा वापस मांग लेते हैं। ये भरोसे के पूरी तरह टूटने का संकेत है। और ऐसा मत सोचिए कि ये सब कुछ अचानक हो रहा है। अगर हम कंपनी के इतिहास को देखें तो ऐसी समस्याएं बार बार सामने आई हैं। ये टाइमलाइन एक पैटर्न दिखाती है। जो 2018 में प्रमोटर के शेयर बेचने से घबराहट फैली, 2020 में लोन डिफॉल्ट की जानकारी छिपाने पर सेबी ने नोटिस दिया, 2022 में बैंक ने खाते को एनपीए घोषित कर दिया। बार बार नियमों का उल्लंघन और पारदर्शिता की कमी ने निवेशकों के भरोसे को बुरी तरह तोड़ा है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद एक निवेशक क्या करे? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। तो कहानी के दो पहलू साफ हैं। एक तरफ कंपनी का मैनेजमेंट वादा कर रहा है कि वो 2026 तक पूरी तरह कर्जमुक्त हो जाएंगे, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है कंपनी का अतीत, जो विश्वास और पारदर्शिता के संकट से भरा पड़ा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या सिर्फ कागजों पर एक नई बैलेंस शीट बना देने से सालों से बनी एक खराब प्रतिष्ठा को ठीक किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो पीसी ज्वेलर्स की पूरी कहानी को एक लाइन में समेट देता है।
उम्मीद है कि पीसी ज्वेलर्स की इस उलझी हुई कहानी को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मामलों की तह तक जाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।